हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी कैसे हैं? सभी खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी, आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो पढ़ाई और ज्ञान को लेकर के आए हैं कि वास्तव में हम पढ़ते क्यों हैं, किस चीज के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाई जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना जीवन क्यों अधूरा है। हम देखते हैं कि अक्सर जब भी पढ़ाई की चर्चा होती है तो बस लोग पढ़ाई को लेकर के इतना संवेदनशील होते हैं कि बस बात केवल और केवल जॉब तक करते हैं। पढ़ाई का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, ज्ञान का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस होता है। पढ़ाई केवल जॉब के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जॉब तो पैसा कमाने के लिए हम पाना चाहते हैं, जिससे कि जीवन को गुजारना थोड़ा सा और सरल हो जाए, आने वाली कठिनाइयों को थोड़ा सा और हम सरल कर सकें, उस पैसे को संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए। इसलिए हम जॉब पाना चाहते हैं पढ़ करके। लेकिन पढ़ाई, इसके अतिरिक्त पढ़ाई का जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। देखिए, अक्सर आप सुनते होंगे बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास में जितने बड़े हैं लोग आपसे, या जिनकी एज ओवर एज हो गई है, अर्थात तो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं और वो जीवन में कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अब वो सोचते हैं तो क्या करें, कैसे करें। फिर वो छोटों को देखते हैं तो कहते हैं बेटा अभी समय है, पढ़ लो। कभी आपने इस बात का अनुभव किया कि हर बड़ा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति हमें और आपको क्यों कहता है कि बेटा अभी समय है, पढ़ लो? क्योंकि इसलिए कहता है वो, क्योंकि वो जीवन में इस बात का अनुभव कर चुका होता है कि जीवन में ज्ञान का, पढ़ाई का क्या महत्व है, पढ़ाई के बिना जिंदगी क्यों अधूरी है। अगर आज हम बेहतर पढ़ाई किए होते तो कम से कम, भले ही जॉब ना मिलती, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चे को कम से कम उचित शिक्षा दे पाते, कम से कम उचित ज्ञान दे पाते। वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कम से कम उसे बता पाते, उसका एक बेहतर मार्गदर्शन कर पाते हम। और साथ ही साथ जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं को हम समुचित रूप से उसका निदान कर पाते, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ पाते। हमारे अंदर इतनी क्षमता का प्रादुर्भाव हो चुका होता, हमारी स्किल डेवलप हुई होती, हमारी व्यक्तित्व, हमारे आचरण, हमारे संस्कार और अधिक मूल्यवान हुए होते और अधिक मजबूत हुए होते। तो ऐसे में किसी से हमको ये नहीं पूछना पड़ता कि भैया फॉर्म भरने के लिए ये क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है। तो जब उन सभी को वो व्यक्ति महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो वही देखता है तो छोटों को सोचता है कम से कम कि हम जो जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, वो आने वाले लोग या जो छोटे लोग हैं जिन्हें अभी जरूरत है, जो पढ़ करके कुछ बन पाएंगे, वो उन परिस्थितियों का सामना न करें, ऐसी विपरीत परिस्थितियों से वो लड़ने योग्य बन सके। पढ़ाई का समय के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है। कहते हैं लोग कि समय बहुत कीमती होता है। समय क्यों कीमती होता है? क्योंकि समय जो है वो उस ओवर एज वाले व्यक्ति से पूछिए कि अब उसके पास अथाह अनुभव और ज्ञान तो हो गया है, लेकिन वो कंपटीशन में बैठने योग्य अब नहीं रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति जो मृत शैया पर लेटा हुआ है, अब वो खड़ा होने योग्य नहीं रहा है कि वो खड़े होकर के और बेहतर कुछ कर सके, भले उसके पास अथाह अनुभव और ज्ञान आ चुका है, लेकिन वो समय रहते नहीं सीख पाया था। तो समय रहते जो व्यक्ति सीख जाता है, जो समय रहते उसका अनुसरण कर लेता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही सफल और महान व्यक्ति में परिवर्तित होता है। देखिए, सफलता जितनी भी बड़ी हो, संघर्ष उतना ही लंबा होता है।
संघर्ष जितना लंबा होता है, सफलताएं उतनी ही शोर मचाती हैं। इसके लिए हमें धैर्य की और जुनून की जरूरत पड़ती है, सही मार्गदर्शन की और दिशा की जरूरत पड़ती है, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाती है। पढ़ाई के साथ साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से हम अनुभव करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, लगातार नित नई चीजों को सीखते हैं। हमें कुछ समाज से सीखने को मिलता है, कुछ हमें प्रकृति से सीखने को मिलता है, कुछ हमें किताबों से सीखने को मिलता है, कुछ अपने आसपास के लोग व्यवहार जो हमारे आसपास में रहते हैं, जो हमारे सगे संबंधी है, उनसे सीखने को मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के जगहों पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यदि आप सीखने के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो गलत चीजों में भी आपको सही नजर आने लगेगा। पढ़ाई करने से हमें जॉब ही की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जॉब ही नहीं मिलता, बल्कि हमें जीवन को सुचारू ढंग से गतिमान बनाने के लिए भी एक ऊर्जा मिलती है कि जीवन को किस प्रकार से हम सिस्टमेटिक ढंग से गति प्रदान करेंगे। पढ़ाई करके जो जॉब नहीं करना चाहता वो बेहतर तरीके से बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने के लिए उसको अच्छी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, अच्छे अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस करने के लिए भी पढ़ाई का इम्पोर्टेंस होता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब पाने, जिंदगी चलाने के लिए भी हमने बताया आपको कि जॉब पाना चाहते हैं तो जिंदगी को चलाने का एक माध्यम है जॉब, जिससे थोड़ी सी सरलता हो जाए आपके जीवन में। पढ़ाई से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, भविष्य की पीढ़ियों को आप बेहतर मार्गदर्शन और दिशा दे सकते हैं, उसको एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए आपके उठने, बैठने, बोलने, चालने, तमाम चीजों का क्या होता है, विकास होता है। हर विपरीत परिस्थिति से आप उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका समाधान करने में आप उसका निदान ढूंढते हैं कि क्या है जो इसका समाधान है। तो इस प्रकार पढ़ाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आपके जीवन में। यदि आप इसे बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब महत्वपूर्ण है सफलता क्या है। तो कहते हैं ना कि सफलता, आजकल देखते हैं, अक्सर अनुभव करते हैं लोगों के बीच में, जब भी देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार हम पढ़ लिख लिए, हम जॉब पा गए तो हम सफल हो गए। सफलता केवल वही नहीं है भाई। सफलता तो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो पहली बार जब खड़ा होता है तो वो भी सफलता प्राप्त करता है, खड़े होने की सफलता प्राप्त करता है। चलता है तो चलने की सफलता प्राप्त करता है, लिखता है तो लिखने की सफलता प्राप्त करता है, अक्षर को समझने की सफलता प्राप्त करता है। हर परिस्थिति में जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर व्यक्ति हर विभिन्न प्रकार के चरणों में सफलता को अर्जित करता है। यदि उस कार्य को वो बेहतर ढंग से संपन्न करता है, उत्तम ढंग से संपन्न करता है, तो निश्चित रूप से वही उसकी सफलता है। और सफलता कभी अंतिम नहीं होती है। जीवन के चरणों में हर जगह पर आपको सफलता दिख। फिर उसके बाद माता पिता की सेवा किए तो अच्छे पुत्र कहलाए, पत्नी की देखरेख की और पत्नी के लिए जो है अच्छा कार्य किए और पत्नी के विचार को, पत्नी को हमेशा खुश किए तो आप अच्छे पति कहलाए। पुत्र अर्थात अपने बच्चों को उचित पालन पोषण और शिक्षा दिए तो अच्छे पिता कहलाए। समाज की देखरेख किए, समाज में लोगों को समझें और उनका सहयोग किए व्यवहारिक जीवन में, तो निश्चित रूप से आप अच्छे समाज में अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान होती है। आप समाज में सफल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। पढ़ाई लिखाई करके आप जॉब पाए तो आप सफलता है। तो इस प्रकार सफलता कहाँ अंतिम है, सफलता हर स्टेप पर बदलती रहती है। इसका अलग अलग मानक है और इस मानक के अनुसार ही सफलता निरंतर परिवर्तित होती रहती है। अब उसमें आपको यही ज्ञान है, यही पढ़ाई है जो आपको एक बेहतर व्यक्ति में तब्दील कर देती है, परिवर्तित कर देती है। बिना इसके जीवन अधूरा होता है। हम देखते हैं कि जब जीवन में लोग जॉब पा जाते हैं तो जॉब पाने के पश्चात एक लड़का और एक लड़की में क्या अंतर होता है। एक लड़का जब जॉब पाता है
तो जॉब वो किस लिए पाता है? वो सोचता है कि हम परिवार को कैसे संभालें, परिवार को मजबूती प्रदान करता है। वो सोचता है कि हर परिस्थिति में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे, अपने पत्नी के साथ खड़े रहेंगे, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर हम ढंग से संचालित करेंगे। इसलिए वो जॉब पाना चाहता है। लेकिन एक लड़की जो होती है वो 90% 10% अपवाद में छोड़ दीजिएगा, 90% लड़कियां केवल जॉब इसलिए पाना चाहती हैं कि जॉब पा करके वो मनमानी कर सकें। मनमानी का मतलब है कि अपने मन के अनुसार, स्वयं के अनुसार विवाह कर सकें। अब उन्हें कोई रोके टोके ना, वो कहीं भी आ जा सकें, स्वतंत्रता चाहती हैं, पूरी तरह से फ्रीडम चाहती हैं। ये स्वतंत्रता ही उनके मार्ग में बाधा बनती है। अधिक स्वतंत्रता व्यक्ति को खुले बैल की तरह उसका कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता है। जो अधिक स्वतंत्रता पाना चाहता है वो गांव में छुटुआ जिसको बैल बोलते हैं, खुले में छोड़ दीजिए पूरी तरह से, उसको कोई अपने घर में बांधना नहीं चाहता है, लेकिन उसका प्रयोग हर कोई करना चाहता है। तो सेम अधिक खुले व्यक्ति को जो बाधा रहित स्वतंत्र होकर के टहलता है, उसको लोग प्रयोग हर कोई करना चाहेगा। हर व्यक्ति उसको प्रयोग के दृष्टिकोण से देखता जरूर है, लेकिन कोई अपने घर बुलाना कभी नहीं चाहता। तो अधिक स्वतंत्रता मार्ग में हमेशा बाधा उत्पन्न करती है और इसका कोई वजूद नहीं रह जाता है। व्यक्ति की पहचान, उसके व्यक्तित्व की पहचान हमेशा उसकी वजूद से होती है। यदि आपका वजूद है तो आपको 10 लोग पूछेंगे, आपका कोई वजूद नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप भारतीय हैं तो सिर उठा के कह सकते हैं विश्व में कि आप भारतीय हैं, क्योंकि आपका वजूद भारत से है, आपका वजूद माता पिता से है, आपका वजूद आपके क्षेत्र से है, आपका वजूद आपके जाति से है, आपका वजूद आपके धर्म से है। और जो व्यक्ति माता पिता, क्षेत्र या जाति या धर्म इन वजूदों को नकारता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो वास्तव में अपने नैतिक मूल्यों और परंपराओं को कभी समझा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलती है और ये स्वतंत्र व्यक्ति किसी कार्य का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समाज में हानि पहुंचाने के सिवा और कोई काम नहीं कर सकता है। तो समाज में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप भारत से किसी दूसरे देश में जाएं और आपके पास कोई प्रमाण पत्र न हो तो आप कहाँ के हैं, पता नहीं कहाँ के, तो अगली सरकार भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका कोई पहचान ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। आप जॉब पा लिए हैं तो निश्चित रूप से आपका वजूद है कि आप निश्चित रूप से आप वहां काम कर रहे हैं, एक जगह आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं। आपका घर है तो निश्चित रूप से आपके पड़ोसी भी आपको पूछते हैं। आपका घर नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछता है। सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को कौन अपने घर बुलाता है? कोई नहीं बुलाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो आपके वजूद से ही आपकी पहचान होती है और आपकी पहचान ही सर्वोपरि है। अगर आप अपनी पहचान बना लिए तो जीवन में आप एक सफल व्यक्ति होंगे। जिंदगी में हारना सीखिए, हारने से आपको मजबूती मिलती है। हारने की आदत डालिए। यदि हार गए आप और हार करके आप उससे उबर गए, उसे सीख लिए, तो निश्चित रूप से आप जीवन में एक अनुभवी व्यक्ति, बेहतर अनुभव आपके पास होगा और वो बेहतर अनुभव आप दूसरे को प्रदान कर सकेंगे। नहीं दूसरे को तो आपका जो अनुसरण करेगा, अर्थात आपका परिवार, आपका बच्चा, आप उसे बेहतर दे सकेंगे। इसलिए आपके हार में एक बहुत बड़ा अनुभव छिपा हुआ होता है, एक बहुत बड़ा संयम छिपा होता है, एक बहुत बड़ा जो है आपके अंदर मजबूती छिपी हुई होती है, बारीकियां छिपी हुई होती है। हारने वाले व्यक्ति के पास ही बारीकियां होती है। जीतने वाला तो कभी बारीकी जानता ही नहीं है, उसमें बारीकियां क्या है, कमियां कहाँ रहती है लोगों में। तो ऐसे में जीवन बहुत ही सरल है।
अच्छा, कभी आप देखते हैं कि जिंदगी में लोग कहते हैं जीने के 4 ही दिन तो है, हंस करके बोल करके जिंदगी जी लें। तो जीवन केवल 4 दिन का है, जीवन केवल 4 दिन का है। 4 दिन की जिंदगी, कहते हैं ना फिर अंधेरी रात, अर्थात जिंदगी 4 दिन की है, फिर मर जाना है, सबको यहां से चले जाना है। लेकिन भाई इस 4 दिन में जिंदगी कितनी कठिन लगती है तब जब एक दिन आप पीड़ा से तड़प कर बेड पर लेटे होते हैं। जब पीड़ा से तड़पते हैं तो वही एक क्षण, एक दिन, एक घंटा कितना बड़ा लगता है, आप अनुभव किए होंगे। अवश्य आपके जीवन में ऐसा क्षण आया रहा होगा जिस समय जिंदगी कितनी कठिन लगने लगी होगी। इस समय जीना कितना मुश्किल होता है तो सोचिए जिंदगी को जीना कितना मुश्किल होगा। और जो व्यक्ति जिंदगी जी लिया उससे बड़ा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, उससे अधिक मजबूत व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जिंदगी पीड़ा से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरी पड़ी है। संघर्ष ही जीवन है, इसीलिए कहा गया है संघर्ष ही जीवन है। तो ऐसे में एक केवल कहने को है, मन को बहलाने को है कि जिंदगी केवल 4 दिन की है, हंस लीजिए बोल लीजिए। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं वास्तव में कि इसके अंदर कितनी पीड़ा होती है, लोगों को जीवन जीने में कितनी पीड़ा होती है, इसका अनुभव हर व्यक्ति करता है लेकिन समझ नहीं पाता है। कमियां सब गिनाते हैं और लोग अपने आप को, हर बुरा व्यक्ति भी अपने आप को अच्छा व्यक्ति के रूप में ही दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। हमने कहा 90% लोग इस कदर का काम करते हैं कि वो फ्रीडम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता गलत नहीं है, लेकिन परिवार से अलग होकर के आपकी क्या स्वतंत्रता रह गई? जिस माता पिता को आपने स्टेटस लगाया, जिस माता पिता को आपने इतना बड़ा बताया, फिर वही माता पिता आपके लिए कमजोर कैसे पड़ जाते हैं? एक दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो जाता है तो माता पिता की अनुमति क्यों नहीं रहती है? क्या माता पिता जो पैदा हुआ उसके जब आप नहीं हुए तो दुनिया में आप किसी के नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी कोई भी समाज, कोई भी यकीन मत करिएगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता। जिसने उसे पैदा किया, उस योग्य बनाया, जॉब पाने, प्यार करने, दुनिया भर के काम के लिए योग्यता प्रदान किया, जब व्यक्ति वह उसका नहीं हो सका तो किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अपने वजूद को बना के देखिए, फिर आपको लगेगा कि आपने जीवन में अपना वजूद तो कम से कम बनाया है। 10 लोग आपको क्यों पूछेंगे? इसी वास्ते पूछेंगे। जब आपको कोई निमंत्रण देता है तो इसलिए निमंत्रण देता है कि आप फलाने के बेटे हैं, आप फलाने के बिटिया हैं। आपको आपके लिए कोई निमंत्रण नहीं देता है। कभी सोचा कि आपको क्यों निमंत्रण कोई नहीं देता है? क्योंकि अभी आपका कोई मूल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आप पहचान आपकी आपके परिवार से है। कभी समाज से, आप अपने गांव से आप दूर चले जाइए कहीं किसी दूसरे शहर में, तो वहां अजनबी हो जाते हैं आप। वहां कोई आपको नहीं जानता पहचानता, तो क्या कोई वहां आपको निमंत्रण प्रदान करता है? कोई अपने घर आपको बुलाता है? कोई नहीं बुलाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई आपका वजूद नहीं है, कोई आपकी पहचान नहीं है। तो वजूद से ही आपकी पहचान है और इस वजूद को जिंदा रखिए। अपने परिवार के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति होंगे। अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंचे तो देखिए यह वीडियो हमारा समाज के लिए है। जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा रहेगा, जो बुरा है बुरा रहेगा। जिसकी जितनी सोच होगी उतना ही सोचेगा। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः आप लोग अपने बारे में व्यक्तिगत न सोचें और
गलत ना समझें। जो व्यक्ति ऐसा करता है केवल वह उसी के लिए है, और वो व्यक्ति अपने आप को खुद समझेगा। लेकिन हर व्यक्ति अपने आप को तो अच्छा ही कहता है, तो बुरा कौन है? समाज में बुरा कोई नहीं है, इसका मतलब। तो जब बुरा कोई नहीं है तो कौन सा काम बुरा है? दुनिया में कोई काम बुरा नहीं है। कभी किसी वीडियो में बताएंगे कि केवल और केवल दुनिया में 3 कार्य ऐसे हैं जो बुरे हैं, बाकी दुनिया में कोई कार्य बुरा नहीं है। सब विचारों का खेल है। विचार मिले तो सब अच्छा, विचार नहीं मिले तो सब खराब है, सब कुछ बुरा है। नीड पूरी हुई तो सब अच्छा, नीड पूरी नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का आज के लिए, और आप लोग अपना प्रेम देते रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।